India is seeing a rise in COVID-19 cases in various states such as Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and Delhi, which has caused health authorities to release advisories requesting public vigilance. As yet, there is no cause for alarm, but sporadic spikes are being reported. The Karnataka Health Department has issued latest COVID figures and the tally now is 47 active cases, of whom 9 tested positive in the last 24 hours. In Delhi too, cases have spiked to 99 from Sunday's tally of 5. A latest cause for alarm is West Bengal, which reported 4 new cases on the 25th of May. A 31-year-old woman and a 12-year-old child, both from the same family, tested positive for the virus. According to hospital sources, the woman and the child did not require hospitalization and are currently stable and recovering at home under the observation of the health district authorities. The Union Health Ministry states that there are presently 1,009 active COVID-19 cases in the country from the earlier 257 reported till this morning at 8 a.m. Most of the cases are mild, say the health officials, and can be managed at home. The spike, however, not a cause for alarm, has put health authorities on their toes, particularly since sporadic cases are being reported in varying regions. Kerala has the most active cases at 95, followed by Tamil Nadu with 66 and Maharashtra at 56. Let me quickly go across to my colleague Shalini, who joins me with more details on the same. Shalini, a cause of concern here, what we're witnessing, what India in fact is witnessing, is a rise in COVID-19 cases in various states such as Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and Delhi. But we'll stick to Delhi for now. Do tell us, what is the situation? दिल्ली की हालांकि सबसे पहले बता देते हैं कि पूरे देश में सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त कितनी है। तो एक्टिव जो केसेस हैं वो 1009 केसेस हैं, जिसमें से 752 जो मामले हैं वो नए मामले सामने आए हैं। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में फ़िलहाल जो केसेस की संख्या है, एक्टिव केसेस जो हैं वो 104 हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं केरल की, तो 430 है केरल का जो डेटा है। महाराष्ट्र का जो है वो है 209 और उसके अलावा कर्नाटका का 47 एक्टिव केसेस हैं। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में चूँकि अगर बात करें तो इस हफ्ते ही केसेस की तेज़ी से संख्या बढ़ी है। हालांकि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने जो एम्स के जो कम्युनिटी मेडिसिन के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय राय, उनके साथ हमने बात की और उन्होंने बार बार ये बात बोली है कि जो केसेस जो आ रहे हैं वो, चूँकि ये जो कोविड का नया जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन फैमिली का ही है, इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट लें, लेकिन बार बार ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का यूज़ मत करें, क्योंकि इससे कोविड एंटीबायोटिक से बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए बेवजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और ये बार बार वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के साथ हमेशा ये होता है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा था हो सकता है कि कल को आप देखेंगे हर घर में कोविड के मरीज पहुंच जाएं। लेकिन सबसे मतलब कह सकते हैं कि इसमें एक बात यह है कि ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और जो डेथ, अगर मोर्टेलिटी की बात करती हूँ, वो भी थोड़ा डेटा कम होता है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है, सिम्टम्स लाइट होंगे, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी आपको सिम्टम दिखें तो ट्रीटमेंट करें, लेकिन एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना लें। एंटीबायोटिक जो है बहुत नुकसान करता है। पिछली बार जब भी केसेस बढ़े, लोगों ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, जिसकी वजह से तमाम एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कि अब शरीर पर काम ही नहीं करते। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत करें। और दिल्ली के केसेस की मैं एक बार फिर से बात कर लेती हूँ कि केसेस कितने इस हफ्ते कितने बढ़ गए हैं। तो अगर मैं बात करूँ पिछले